हमारा जन्म किस लिए हुआ है? राम कार्य के लिए। किस लिए हुआ है? राम कार्य के लिए, कृष्ण कार्य के लिए। हमें जो ये जीवन मिला है अपना जीवन बनाने के लिए मिला है। कहते हैं वह जीवन भी क्या जीवन है, वह जीवन भी क्या जीवन है, जो जीवन जीवन बना न सका। वह जीवन कौन सा आपका जीवन है जो अपना जीवन नहीं बना सकता है? अपना जीवन बना नहीं सकता, वो कौन सा जीवन है आपका? कम से कम अपना जीवन तो बना लीजिए, जिसलिए आए हो संसार में। 84 का चक्कर काट के आए हो, और फिर से दरवाजा अगर भूल गए तो 84 का फिर से पक्का है। संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठो। जिस तरह आप बोलते हो, जिस तरह जल में कमल रहता है, जल में कमल रहता है, इस तरह अपने जो संसार में रहो, सेवा करो। लेकिन जो सेवा आप कर रहे हो उसको ये मानो कि ये ठाकुर सेवा है, उसको ये मानो कि ये ठाकुर सेवा चल रही है, ये ठाकुर जी की सेवा है। तो ठाकुर सेवा मान के कार्य करें, और संसार में जो भी कर रहे हैं हरि भजन अवश्य करें। आप भोजन बना रहे हैं, अब आजकल तो बड़ा खैर सिस्टम आ गया, किसी को कुछ कहने के लायक है नहीं है। माताएं और बहनें, जहाँ पर किचन बना हुआ है वहीं पर रसोई बनी है, वहीं पर टीवी लगी है रसोई के पास में, और एक आंख टीवी में लगी है, दूसरा आंख भोजन बनाने में। अब वहाँ पर सीरियल आ रहा है, सास भी कभी बहू थी, और वो देखती जा रही हैं और भोजन बनाती जाती हैं। इसके बाद में कहती हैं कि हमारे बच्चों के संस्कार ठीक नहीं। आप ये बताइए, आप लोग एक विचार करिए अपने मन से। आप लोग अपने पूर्वजों को जब देते हैं तो क्या देते हैं? पिंड देते हैं। क्या देते हैं? पिंड। और पिंड किस चीज़ का बनता है? आटे का। आटे का पिंड बना करके हरिद्वार इत्यादि में जा करके आप पिंडदान करते हो। हमारे घरों में रोज पिंडदान हो रहा है। हमारे घरों में माताएं और बहनें एक बार आटा मार लेती हैं, आटा गूंथती हैं एक बार, और पूछती हैं कि आप कितनी रोटी खाओगे। पहले से पूछ लेते हैं कितनी रोटी खाओगे, 2, 3, 4, जितनी बता दिया उतनी रोटी बना लिया, और उसी आटे को फिर से ऐसे कर करके फ्रिज में रख दिया। अब ये बताइए, वो आटा अगर फ्रिज में रखा रहेगा तो उसमें कौन वास करेगा? पिंड में कौन वास करता है? विचार आप करें भाई। जो पिंड है उसमें वास कौन करता है? उसमें भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व। अब उसी पिंड को रोज अपने घरों में आप भोजन करा रहे हो। इसके बाद कहते हो महाराज हमारे बच्चे के संस्कार अच्छे नहीं हैं, हमारे घर में कोई न कोई रोगी रहता है, कोई न कोई बीमार रहता है। तो आप खुद अपने भोजनालय को साफ नहीं कर रहे हैं, अपने भोजनालय को पवित्र नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार को अच्छा भोजन नहीं करा रहे हैं। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अब बताओ, विचार आपके हाथ में है कि मेरे हाथ में? आपको विचार करना है। सबसे पहले अपनी पाकशाला को पवित्र करना है, भोजनालय को पवित्र करना है। आपका भोजनालय पवित्र रहेगा तो आपका मन पवित्र रहेगा, और जब मन पवित्र रहेगा तो आपका मन हरि भजन में लगेगा।